क्लियर कर लिए। अब तीसरा नंबर समझना है। क्या समझना है? तीसरा नंबर समझना है। देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है बाबू, तीसरा क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा। कल आपको हम पढ़ाए थे कि जब चतुर्भुज होता है तो उसमें भुजा की संख्या 2 होता है। एक सम्मुख भुजा होता है और एक क्या होता है? आसन भुजा। आसन भुजा का मतलब क्या होता है बताए थे कि जो बगल की जो भुजा होती है उसको हम आसन भुजा कहते हैं। आसन भुजा की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और सम्मुख भुजा की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा। कौची? आसन भुजा दे रहे बाबू। समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा 5 सेमी और 3.5 सेमी है। यानी 5 सेमी और 3.5 सेमी है। एवं विकर्ण देल है। एवं विकर्ण जो कहता है 6.5 सेमी। 6.5 सेमी। तो इसका क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 5 सेमी और 3.5 सेमी है। तो और इसका विकर्ण कितना है? 6.5। तो इसको क्षेत्रफल निकाले। इसको इस प्रकार से बनाएंगे। मानते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। मान लो ए बी सी डी है ना। और इसका एक भुजा कितना है? 5 सेमी। एक है 3.5। इसको 5 मान लेते हैं, इसको 3.5 मान लेते हैं। आसान भुजा माने बगल की भुजा को आसान भुजा कहते हैं। और इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है बाबू? 6.5। तो कहता है कि इस चतुर्भुज का क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। तो चलिए ध्यान से आपको समझना है। हम बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें यानी ना आधार मालूम है ना ऊंचाई मालूम है। इसमें मालूम है कि आसान भुजा और इसका एक विकर्ण। तो इसको हम निकालना है कौन चीज? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो समझना है इस प्रकार की जो हिसाब को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, अगर एक चतुर्भुज में किसी प्रकार के ये चतुर्भुज हुआ, इसको एक विकर्ण हम मिलाएं तो 2 गो त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया। 2 गो त्रिभुज में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। एक बना ए बी सी बना और एक ए सी डी बना। ये दोनों त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल जिसका जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करेंगे? इस चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। और ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे? तो 2 गुने त्रिभुज के हम क्या कर देंगे? क्षेत्रफल कर देंगे। अब बात रही कि सर जी इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है यानी 2 नियम से। एक होता है कुछ 1/2 गुने आधार गुने क्षेत्रफल। एक हीरो के सूत्र से होता है। तो अब तुम लोग बताओ कि त्रिभुज ए बी सी का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन फार्मूला से बनाएंगे? यानी आधार गुने ऊंचाई से कि हीरो के सूत्र से? हीरो के सूत्र से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका तीनों भुजा मालूम है। अब यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोई के ए मान लो, ए बराबर यानी 3.5 मान लो कम वाला, और बी बराबर 5 मान लो, और सी बराबर कितना मान लेंगे? 6.5 मान लेंगे। अब हम एस निकालेंगे तो एस के फार्मूला होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 होता है। यानी ए के मान कितना है? 3.5। बी के मान कितना है? 5। और सी के मान कितना है? 6.5 है बट्टा कितना है? 2। इस सब के जोड़ो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 1 10 और 5 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/2 यानी 7.5 आ जाएगा। यानी 7.5 क्या आया? यानी एस यानी अर्ध परिमाप आया। अब एस निकल गया तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी के कौन चीज? क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। अब सेट करो। एस के मान कितना है? 7.5। 7.5 में घटेगा ए के मान कितना है? 3.5 है। फिर इंटू 7.5 में से घटेगा कितना घटेगा? बी के मान 5 है। फिर 7.5
7.5 में से घटेगा, क्या घटेगा? 6.5 है, 6.5 होगी। चलो इसको घटाओ, तो घटा के लिखो 7.5 और गुने ये 3.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 ना जी। 5 में से 5 घटेगा 0, 7 में से 3 घटेगा 4 हो गया। गुने ये 5 घटेगा तो कितना होगा? 2.5। ये घटेगा 6.5 घटेगा तो 6.5 घटेगा कितना बचेगा? यानी 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ ध्यान दो, सही चीज तो जोड़ा गया है ना जी। 5 5 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 6 5 11, 11 और 3 कितना? 14, 14 1 15/2 बराबर 7.5 हो गया। ठीक है, अब इसको एक काम करो, ऐसे चलते हैं। ये 7.5 है, इसको हम बदल लेते हैं कौची में? दशमलव में। कौची में बदल लेते हैं? नहीं, दशमलव में तो दे रहा है, भिन्न में बदल दो। तो इसको लिखेंगे 75/10 और गुने 4 के 4 छोड़ दो, और इसको क्या लिखेंगे? 25/10। 25/10, 25/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऊपरे ऊपरे फैक्टर करो। 75 के हम करेंगे 75, वो 4 तो है ये है, अब 25 के छोड़ दो, और नीचे 10 10 2 है तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपरे 25 25 2 है जी, तो 25 के स्क्वायर हो गया। और 4 है जो कितना के वर्ग है? 2 के ना वर्ग है, तो 2 के वर्ग है, और 3 के वर्ग नहीं है तो 3 छोड़ दो, अब बटा 10 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको पर वर्ग है वो आगे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा। तो 25 और 2 आगे निकलेगा, 25 गुने 2, और नीचे से क्या निकलेगा? 10, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 रहेगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी कितना हो गया? 5 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 रूट 3 हो जाएगा। इतना वर्ग सेमी जो आया, ये किसका क्षेत्रफल आया जी? इतना वर्ग सेमी त्रिभुज के क्षेत्रफल आया। लेकिन हमको चाहिए किसका क्षेत्रफल? हैं? चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तब हम लिखेंगे चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल, ABCD के क्षेत्रफल 2 गुने त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। तो 2 और ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले? 5 रूट 3 मीटर निकाले। 5 रूट कितना निकाले? 5 रूट 3 मीटर निकाले। तो 5 दूनी 10, यानी 10 रूट 3 मीटर क्या हो गया? आंसर। पदिकार चलिए इतना इसको नोट करो। चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज, एक चतुर्भुज मैदान की 2 आसन भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है, और इसका एक विकर्ण 56 मीटर है। तो इसका 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान के क्या करें? मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च। कहता है कि एक चतुर्भुज कर जो मैदान है उसकी आसन भुजा। यहाँ ध्यान से समझेगा, मानते हैं किस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है। सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले ही जैसा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हुआ। ये 4 नंबर है। कहता है 4 नंबर के क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजा, समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजा 25 मीटर, 2 आसन भुजा 25 मीटर और 39 मीटर है, और कौची है? 39 मीटर है। और इसका विकर्ण क्या कहता है? विकर्ण कहता है 56 मीटर, यही ना कहता है जी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि ABCD, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। इसका 2 आसान भुजा, एक के 25 ले लो, एक के कौची 39, इसका विकर्ण कितना है?
यानी विकर्ण है जो 56 मीटर है ना। तो कहता है कि इस चतुर्भुज में पत्थर बिछाने का कुल खर्च क्या होगा। तो चाहे चतुर्भुज रहे, वर्ग रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, उसमें यदि खर्च पूछता है तो खर्च दो तरह से पूछता है। ध्यान रहे सारे बच्चा को। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ दिया हुआ है, तो उस मैदान में 2 रुपये प्रति मीटर की दर से 2 रुपये प्रति मीटर की दर से उसमें पत्थर बिछाने या मिट्टी लगाने का कुल खर्च क्या होगा। तो यदि प्रति मीटर कहेगा तो उस वस्तु को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ध्यान रहे सारे बच्चा को कि यदि प्रति मीटर कहे तो उस वस्तु का परिमाप निकालना है। और यदि प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च पूछता है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 10 मीटर है, तो उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का कुल खर्च क्या होगा। तो प्रति वर्ग मीटर कहेगा बाबू तो हमको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब प्रति घन मीटर की दर से पूछता है तब उसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। समझ में आ रहा है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। प्रति मीटर कहे तो उसका परिमाप निकालना है, प्रति वर्ग मीटर कहे तो क्षेत्रफल निकालना है, प्रति घन मीटर कहे तो क्या करना है, आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 56 मीटर है। तो इस चतुर्भुज में 2.35 यानी नहीं 3.50 है ना, 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर पूछ रहा है कि 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें पत्थर बिछाने का कुल खर्च क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रोसेस हम क्या करेंगे, पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसमें 2 से गुना करेंगे तो पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसमें 3.5 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमको चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। बना लेगा, चलिए लेकिन बना देते हैं, चलते हैं देखते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो ABC में कोई के A मान लो, A बराबर 25 और B बराबर 39 और C बराबर 56 हो गया। S निकाल लो, A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान कितना है जी, 25 प्लस 39 प्लस 56 अब बटा 2। इसको जोड़ो, कितना होगा जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 5 20, 5 और 3 8 और 2 10 और 10 और 2 12 अब बटा 2 यानी कितना हो गया 60। यानी एस कितना निकल गया, 60 निकल गया। एस कितना निकल गया, 60। अब लिखो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, तो अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हो जाएगा। S के मान कितना निकला, 60 जी। 60 इंटू 60 माइनस कितना हो गया 25, 60 माइनस 25 यही कितना हो गया 60 माइनस 39, यही कितना हो गया 60 माइनस 56, 60 माइनस 56 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर दो। 60 की 60, 25 घटाओ के बचेगा 35, 10 में से 5 दिया 5, ये 35 बचेगा। ये 39 घटाओ के बचेगा 21 बचेगा। 3 में 5 घटाओ 56 घटाओ के बचेगा 4 ये बचेगा 4। चलो इसको फैक्टर करो, 15 चौके 60, 3 बचे 15 और 4 सारे वो है 4 हो जाएगा। 35 के तो 7 बचे, 21 के तो 7 और 4 के छोड़ दो, आगे 4 2 है, देखो 3 के वो है, 2 है के की वो है, 1 है, तो 3 तो 1 रह जाएगा। 3 कितना है, 5 2 है तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के वो है 2 तो 4 के, 7 के वो है 7 के और 2 भी है जी, 7 के 4 2 120 है ना। इसको फिर से देख लो,
9 और 6 15, 15 5 20 की शून्य बाकी हाथ में 2, 5 3 8, 8 है 10 है 2 सत्य 21 ना होगा सर, वहाँ पे 3 ना होगा, कहाँ 3 के भी लगा? स्क्वायर होगा, वो 7 60 के देखो 2 नहीं है सर, 3 5 15 चौको 60, 3 के स्क्वायर 35 के रुक जाओ, 35 के 7 बचे, 35 सत्य 21 के 7 21 यहाँ 3 हो जाएगा, 4 के छोड़ दिए, 3 का स्क्वायर, तो 3 है वो यहाँ है, 3 है वो यहाँ है, 3 का 3 स्क्वायर, हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर होने गया, 4 का स्क्वायर होने गया, 7 के स्क्वायर हो गया। अब सब पर स्क्वायर तो सबसे रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा नीचे 3 गुने 5 गुने 4 गुने 7, इसको गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 आई 15 चौके 60, और 60 में 7 से करेंगे तो सब छक्का 420 वर्ग सेमी आ गया, 420 वर्ग से 420 वर्ग सेमी आया, किसका क्षेत्रफल आया, 420 वर्ग सेमी कितना आया, त्रिभुज के क्षेत्रफल आया। तो अब हमको निकालना है चतुर्भुज के ना, तब लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल बराबर यानी 2 गुने त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ए बी सी के क्षेत्रफल के मान कितना निकालें, 420 है ना जी, गुना करो 4 गुने 8 गुने 4, इतना क्या हो गया वर्ग सेमी। अभी कहता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना आ गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 वर्ग सेमी यदि उसका क्षेत्रफल होता है तो खर्चा कितना होता है, 3 रुपया 50 पैसा, और 2 वर्ग सेमी रहेगा तो कितना खर्चा हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी गुना करेंगे ना 3.5 में, तो 3.5 का हम दुगुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना, तो उसी पर जितना क्षेत्रफल आता है उसमें गुना कर दो। अब लिखेंगे कि पत्थर बिछाने का कौची कुल खर्च, तो पत्थर बिछाने का कुल खर्च कितना हो जाएगा, 840 गुने 3.5, गुना तुम लोग कर लेगा, तो गुना करके आंसर हो जाएगा, गुना करके चलिए 4 तक क्लियर हो गया है ना।